Hi everyone, welcome back. My name is Bharti and today we're going to talk about IBPS PO means. So first question, आपको मेरी advice को क्यों consider करना चाहिए in your preparation? Because not only I have cleared this exam in my first attempt, but also while working as a full-time software engineer in an IT firm. ठीक है, so जो मेरा approach था वो काफ़ी minimalist approach था. ठीक है, तो आई एम श्योर दैट वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जर्नी एज वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट आई होप आपको एग्जाम मेंस एग्जाम की डेट बताओ, दैट इज़ 4 अक्टूबर 2026. सो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास एक महीना एक हफ्ता ही है. सो आपको अपनी अप्रोच बहुत ही सटीक रखनी है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आपको जो है मीन्स का जो चेंज्ड पैटर्न है वो भी पता होना चाहिए. अगर नहीं पता तो आई विल अटैच हियर इन द स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट. ठीक है, सो अगर हम देखें पहले जो है 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स में आते थे. ठीक है, एंड अभी जो है वो 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स में आ रहे हैं. ठीक है, आएंगे मतलब. ठीक है, एंड देखा जाए तो टाइम दोनों में ही पहले भी 160 मिनट था, अभी भी 160 मिनट है. सो अगर आप देखो तो टाइम सेम है, मार्क्स सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी पेपर का जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन का लेवल इजी टू मीडियम ही रहेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा. दिस इज व्हाट आई थिंक. ठीक है, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन ईजी आएंगे, ऑब्वियसली इट इज़ मीन्स. ठीक है, सो एंड जो डिस्क्रिप्टिव है वो 30 मिनट का होगा. 25 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी हमें पता है. ठीक है, ऐसे में लेटर एंड डिस्क्रिप्टिव में सॉरी ऐसे है लेटर. ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट से. ठीक है, सो देखो आपने प्री के लिए जैसे भी इंग्लिश के लिए पढ़ा था ना, आपने जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे आपको वैसे ही प्रैक्टिस करनी. बस खाली क्वेश्चंस के जो लेवल हैं, जो भी आपके पढ़ने का लेवल है, उसको 2-3 लेवल अप ले जाना. ठीक है, बिकॉज ऑलमोस्ट वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मीन्स में, खाली उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है. तो आपको 2-3 लेवल कम से कम 2-3 लेवल आपके क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, टू प्रिपेयर योर माइंड सेट फॉर द मेन्स. ठीक है, अच्छा आरसी के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, आरसी आपको बहुत अच्छे से करना ही है, क्योंकि मेंस एग्जाम में जो आरसी आती है ना वो ऐसे सीधे सीधे नहीं आती है कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा एंड देन आपको सीधे आंसर मिलते हैं. ठीक है, थोड़ी सी घुमा के आती है. सो जिसमें आंसर थोड़े क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं. आपको ऐसी आरसी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, एंड थोड़ी लेंदी आरसी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज अगर आप अभी से लेंदी आरसी नहीं प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आप मेंस में देख के आपका मे बी अटेंशन स्पैन इतना ना हो, बिकॉज ऑलरेडी हम सबका कम हो चुका है. ठीक है, सो एनीवे सो आपको इतना बड़ा अटेंशन मेंटेन टाइम थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो. सो प्लीज़ प्रैक्टिस लंबी आरसी. ठीक है, ओके, सो ग्रामर के लिए आई विल से 120 रूल्स ऑफ ग्रामर शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. येस, आपको पूरी ग्रामर के जो 120 रूल्स है वो अच्छे से पता होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चंस आते हैं एंड बहुत ही अगर आपने अच्छे से करे तो यू कैन ईजिली फैच योर मार्क्स देयर. ठीक है, अब आता है वोकैब के लिए ऑलरेडी हमने जो है वीडियो बना रखी है हमारी वीकली सीरीज़ में, शॉर्ट वीडियो. प्लीज़ डू वॉच इट. ठीक है, एंड ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि अरे प्री में हमने वोकैब कर दिया, मेंस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, जिस स्पेसिफिक वे में मैंने बताया है इन अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है, उससे आपको ज़रा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा एंड वो आप करके ज़रूर जाइएगा. बिकॉज मेंस में जो वोकैब आती है ना वो बहुत ही आपको मार्क्स फैच करने में ईजी हेल्प करेगा इन अ वेरी ईजी वे. ठीक है, इससे आपके जो है ना जो स्कोर होता है कट ऑफ में ना वो बहुत इंप्रूव होने में हेल्प करेगा. सो प्लीज़ डू नॉट लूज सच टॉपिक. ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्ट्स. ठीक है, कॉन्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं डीआई की. अगर एग्जाम में आपने एक भी डीआई कर ली ना तो यू आर सॉर्टेड फॉर योर मेन सेक्शन इन कॉन्ट. ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रैक्टिस कैसे करनी है, सबसे पहले तो अपना जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो पहचानिए एंड एग्जाम में कैसे जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ जो डीआईज हैं वो रिपीट हो रही है, किस रिपीटेटिव मैनर में पूछी जा रही है, आपको वो पीवाईक्यूज को एनालाइज करके पता चलेगा. ठीक है, आपको वैसे ही अपने स्ट्रॉन्ग और प्लस जो रिपीटेटिव मैनर में आ रही है आपको उन्हीं डीआईज को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है. ठीक है, एंड वैसे एग्जाम में आती भी है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. ठीक है, मैंने अपने IBPS PO मेंस में एज इट इज़ डीआई उसी मैनर उसी टाइप ऑफ पैटर्न में देखी थी. ठीक है, सो अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, हमारे वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर डीआई दैट इज हर्षल अग्रवाल सर, वहाँ से आप उनकी एक प्लेलिस्ट है फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, यू कैन गो एंड वॉच इट. ठीक है, एंड स्पीड मैथ्स भी आती है मेंस में. येस, ठीक है, तो अपनी प्लीज स्पीड मैथ्स की जो वो है टेबल स्क्वायर्स एंड क्यूब तो मत छोड़ना. ठीक है, बिकॉज ये फ्री के नंबर देके जाते हैं मेंस में कौन सेक्शन में. एंड देन थर्ड इज अरिथमेटिक में आप सबसे पहले वाले क्वेश्चन करना जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जिनको आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ जाए, आई बी एबल टू डू इट. ठीक है, उसके बाद ही आप जो है बाकी क्वेश्चन की तरफ जाना एंड इतना करने में ही आपका पूरा टाइम बीत जाएगा जो हमें कौन सेक्शन में मिलता है. बट स्टिल अगर आपके पास टाइम लेफ्ट बचता है तो इस ऑर्डर में अटैम्प्ट करने के बाद आप जो है बाकी क्वेश्चंस को देख लेना. इफ देयर आर 1 और 2 क्वेश्चन जिसको आप और भी अटैम्प्ट करके मार्क्स फेच कर सकते हो. ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स रीजनिंग. सी रीजनिंग में आई विल से कि प्लीज़ डू नॉट लीव योर क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है, ये बहुत ही ईजी होती है एंड बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है. ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, यूट्यूब में ऑलरेडी हमारे 2-3 घंटे की जो टीचर्स हैं उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं. ठीक है, गो एंड वॉच इट
एंड आपका उनसे ही बहुत ईजिली तरीके से क्रिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप इसको एग्जाम के एक हफ्ता पहले भी करोगे, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अगर आपने पहले से कर रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास टाइम का ये वर्किंग एक्सपीरियंस, एक हफ्ते पहले भी काम चल जाएगा, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं इसमें एक आपको टिप देना चाहूँगी, दिस माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो क्रिटिकल रीजनिंग है ना, उसमें ना जब आप जो आप टीचर्स की वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्रिटिकल रीजनिंग में एक बहुत ही सेट पैटर्न में सोचना होता है, ठीक है। आपको एक सेट पैटर्न में सोचना है एंड ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा दिमाग लगाया तो वो जो गलत ऑप्शन है आप वो मार्क कर दोगे। सो आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, दुनिया भर का दिमाग मत लगाना उस क्वेश्चन में, एक सेट पैटर्न में सोचना है एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू रीच द राइट ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो सेकंड थिंग इज पजल देखो, आप अपना पहचानो स्ट्रॉन्ग टाइप क्या है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना कि हर एक टाइप ऑफ पजल में 5-5 मिनट दे रहे हो एंड देन देख रहे हो कि यार मैं कौन सी अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। तो ऐसा आपका टाइम वेस्ट होगा। यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन अदर क्वेश्चंस, ठीक है। आप अपना स्ट्रॉन्ग टाइप पहचानो पजल का, इतने अच्छे से आप पजल प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में आपको पता चले हाँ दिस इज माई स्ट्रॉन्ग टाइप, ठीक है। इसी को मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। आपको पढ़ को अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी तो आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाएगा यार दिस इज माई स्ट्रॉन्ग टाइप एंड इसको मैं अटेम्प्ट करके आराम से ला सकता हूँ, ठीक है। सो आप स्ट्रॉन्ग टाइप पहचान के अंकुश लांबा सर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से प्रैक्टिस करो, फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है। नाउ इधर मैं एक टिप देना चाहूँगी, जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस होते हैं ना रीजनिंग में मेंस के, उसमें आप स्टार्टिंग के 5 मिनट दे दो, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेप में वो नहीं समझ आ रहा है इनपुट, तो फिर आप मत अटेम्प्ट करो उस क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे को स्टार्टिंग के तो 4 सब स्टेप समझ आ गए, अब मुझे 4th या 5th नहीं समझ आ रहा है या 3rd नहीं समझ आ रहा, तो भी मैं इसमें टाइम दूंगा, नहीं, मत करो, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट पैटर्न और कोड अगर उन लोगों ने उस लेवल का बनाया है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन इनपुट और आउटपुट क्वेश्चन अगर आपको उसमें 5 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। जस्ट लीव दैट क्वेश्चन, ठीक है। ऑल्सो जो हमारे बाकी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उसके बाद आपको 19 सारे टॉपिक से नंबर लाने हैं, ठीक है। आप जो हमारे स्लॉजिज्म होते हैं एंड जो इनइक्वालिटी होता है, उन्हीं के अप लेवल के मीन्स लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड वो भी आपको बहुत ही ईजिली मार्क्स फेच करके जाएंगे, ठीक है। ओके, सो हमने तीनों सब्जेक्ट्स अपने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ओके, सो आई नो जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, सब लोग ये कहते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। एंड आई ऑल्सो गेट इट कि सब स्टूडेंट्स के पास बड़ी स्क्रीन या लैपटॉप का एक्सेस नहीं होता है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं हर टाइम स्क्रीन से पढ़ना, दे प्रेफर बुक्स। एंड ऑल्सो हमारा माइंड भी बुक से ज़्यादा ईजिली चीज़ें पिकअप करता है, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव बीन स्टडिंग सिंस आवर चाइल्डहुड। सो अगर आप बुक्स से पढ़ना प्रेफर करते हैं, सो यू कैन ट्राई आउट अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक्स। ये हैं इंडिया की शॉर्टेस्ट एंड ईजिएस्ट बुक, जिसमें कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक वे में बुक डिज़ाइन करी हुई मिलती है, जो कि हर एक स्टूडेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की नीड्स को कैटर करती है एंड आपके हर एक सब्जेक्ट्स को बहुत ही ईजी वे में फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल प्रिपेयर करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश, स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से हो या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, तो आपको इसमें हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर के रूल बहुत ही ईजी एंड सटीक वे में समझाए गए हैं, जिसमें कि आपको एक ग्रामर का रूल इंग्लिश में बहुत ईजिली समझ आ सकता है। एंड सिमिलर इन रीजनिंग आपको फ्रॉम बिगनर टू एडवांस लेवल की प्रिपरेशन मिलती है। इसमें आपको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको रीजनिंग में लगानी होती हैं अब, ताकि आपको क्वेश्चन जल्दी से एग्जाम में सॉल्व हो जाए, वो भी दी गई हैं। एंड मैथ्स में आपको हर एक टॉपिक के जो सेट पैटर्न है वो दिए गए हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एंड कॉन्ट्स में जो हर एक टॉपिक के जो सेट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंड जो फॉर्मूलाज हैं वो एक जगह आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत ही डिस्टिंग्विश तरीके से पढ़ सकते हैं एंड आपका हर एक सब्जेक्ट बहुत ही ईजिली वे में प्रिपेयर हो जाएगा। एंड जो हमारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं लाइक TCS एंड एटिक्विटी, उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको वो 3000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ बुक्स में प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप बहुत ही ईजी वे में अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सो या डू चेक इट आउट एंड अपनी प्रिपरेशन को आप इन बुक से और भी ईजी बनाएं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर फाइनल सब्जेक्ट टू फॉर मीन्स दैट इज GA, ठीक है। सो देखो यार, GA में जो है मिनिमम या मैक्सिमम आप अपने 2 से 3 सोर्सेज रखना, ठीक है। स्पेशली अगर आप फ्रीली प्रिपेयर कर रहे हो, फ्री प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। एक या दो सोर्स से आप अपने जनरल करंट अफेयर्स कर लेना, एंड जो है एक सोर्स से आप अपना जो है प्योर बैंकिंग करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एंड 6-7 मंथ्स के करंट अफेयर्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा मत करना, दैट विल ओनली वेस्ट योर टाइम फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी बनी हुई है वीकली सीरीज़ में, शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर GA फॉर मीन्स। आई थिंक आप उसको देख लोगे, आपके सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे। बट फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ फॉर मीन्स टारगेटिंग बैंकिंग एग्जाम, प्लीज़ लेट मी नो। मैं उसमें हर एक चीज़ बताऊँगी, माई सोर्सेज, ठीक है, एंड मिस्टेक्स नॉट टू रिपीट इन योर GA प्रिपरेशन, ठीक है। एंड ऑल्सो जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगा सकते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर GA, ठीक है। सो या दैट्स इट। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको हमारी वीकली सीरीज में देखना है, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट, ठीक है। और कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ आस्क इन माई कॉमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योरली रिप्लाइंग देम, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हैप्पी लर्निंग, बाय।